श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्तजन एकाग्र चित्त होकर के इस कथा को श्रवण करता है उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है, क्योंकि इसमें निर्जल और निराहार रहना पड़ता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज के दिन यदि आप निर्जल निराहार रह करके व्रत करते हैं तो आपको वर्ष भर की जो 24 एकादशी होती हैं उनका पुण्य फल प्राप्त होता है। और आज के दिन व्रत कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन निर्जल व्रत रख करके श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, किसी गरीब जरूरतमंद को अन्नदान, वस्त्र दान, भोजन दान जरूर करना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। 24 एकादशी में से यह बहुत कठिन एकादशी मानी जाती है और ज्येष्ठ माह के या शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून और 7 जून को रखा गया है। और जो भी भक्त अपने हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, माता लक्ष्मी की पूजा करता है, एकाग्र चित्त होकर के कथा श्रवण करता है और रात्रि जागरण करता है, भजन कीर्तन करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस दिन दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। एक बार पांडुपुत्र भीमसेन महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत रहने के लिए कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तो भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता और यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना बहुत कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। और इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। अब व्यास जी के वचन सुनकर के भीम से नरक में जाने के नाम से बहुत ही डर गए, भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताएं। यह सुनकर महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करें तो उससे सारे एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर आप भोजन कर लेना।
चाहिए और इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। तो वेद व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान से बैठा करके स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, गौदान करना चाहिए। इस प्रकार वेद व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, इसलिए आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। और इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण से दान कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि कार्य करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य श्री हरि विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ राग द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देनी चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, ज्योति आदि का दान करना चाहिए। जो भी भक्त भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन तुलसी माता की भी कहानी जरूर श्रवण करनी चाहिए। तुलसी माँ में दीप प्रज्वलित करें और कम से कम 7-11 परिक्रमा करें। और तुलसी माँ पर आटे के यदि आप दीप लगा सकें तो अति उत्तम होगा, क्योंकि इसके बाद आपको अन्नदान का फल भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वह आटे का दीपक आप किसी पौधे की जड़ में डाल देते हैं तो वहाँ पर जो है वह पक्षी, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, जिससे आपको अन्नदान का फल भी प्राप्त होता है। चलिए तुलसी माता की कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहु दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांदा दे। तो तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप उसको कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आए और जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठ सकी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं बुढ़िया माई के कान में कुछ एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया, बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कथा कहानी सुनने वाले, कहने वाले को भी देना, सबके मनोरथ पूर्ण करना। तो प्रिय भक्तजनों, यह
तुलसी माता की कहानी और निर्जला 11 की कहानी थी। बहुत ही पवित्र कहानी है। आपने एकाग्र चित्त होकर के श्रवण की, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। अब निर्जला एकादशी की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। ओ मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। ओ मैया विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायाम लकी। ओ मैया शुक्लायाम लकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली। नाम बरूतिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। ओ मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। ओ भैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। ओ भैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। ओ मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी। ओ मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। ओ मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, अरे करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी,
दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, ओ मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओ मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मात की जय। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोले लक्ष्मी मैया की जय। बोले गणपति गजानंद महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आरती करने के बाद आरती शीतलीकरण करें, भगवान को भोग लगाएं। आपकी मनोरथ श्री हरि विष्णु भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।